नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में ALP टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, JEE की भर्ती आ चुकी है, उसके बाद NTPC की भर्ती भी आ ही चुकी है। रेलवे ग्रुप डी की बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो ऐसे में आपको साइंस पर बहुत ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे ALP टेक्नीशियन हो, JEE हो, चाहे NTPC हो, साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके सिलेक्शन में। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस बार रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो साइंस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में आप लोगों को साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन, वो लेकर के मैं आ गया हूँ। आज हम लोग इसका दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये बिहार SSC, BPSC सभी में एक समान रूप से ये आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग सबसे पहले कुछ थ्योरीज देखेंगे, उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाना, ठीक है। देखिए, अभी सबसे पहले तो हम लोग कुछ उपकरण और उसके उपयोग के बारे में देखेंगे। जैसे देखिए अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ होता है, तो ऊंचाई मापक यंत्र है, ठीक है। ये विमानों में प्रयोग होता है कि विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ऊंचाई मापक यंत्र है, विमानों में इसका प्रयोग होता है। एमीटर सबको पता है, आपको भी पता होगा कि विद्युत धारा मापक यंत्र है, इसे हम लोग विद्युत धारा की माप करते हैं। एनीमोमीटर जो है दोस्तों वायु वेग मापी है, यानी कि वायु का वेग एनीमोमीटर से मापते हैं। उसके बाद एंटीनोमीटर, ठीक है। एंटीनोमीटर से सौर विकिरण को मापते हैं। एंटीनोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, सौर विकिरण मापते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंटीनोमीटर से क्या मापते हैं, सौर विकिरण को मापते हैं। उसके बाद ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। उसके बाद है बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ से हम लोग मापते हैं वायुमंडल दाब का निरंतर मापन, यानी कि बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करते रहते हैं, ठीक है। और बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापी यंत्र है। बैरोमीटर जो दोस्तों, बैरोमीटर और बैरोग्राफ में अंतर है कि बैरोग्राफ दोस्तों वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर, बोलोमीटर से ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण की माप करते हैं। ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण की माप करते हैं बोलोमीटर से। उसके बाद कैलिपर्स, कैलिपर्स से क्या मापते हैं, तो वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को मापते हैं कैलिपर्स से। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से क्या मापा जाता है, तो साइक्लोट्रॉन से एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। साइक्लोट्रॉन का प्रयुक्त कहाँ होता है, तो ये एक प्रकार का जो कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद है क्रेस्कोग्राफ, तो क्रेस्कोग्राफ कहाँ उपयोग करते हैं, तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये क्रेस्कोग्राफ। उसके बाद है डिटेलोमीटर, तो डिलेटोमीटर, तो डिलेटोमीटर का उपयोग करते हैं पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने में। पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने में हम लोग डिलेटोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर है डिप सर्किल, ठीक है। डिप सर्किल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी कि डिप एंगल का मान ज्ञात करते हैं। डायनेमो, डायनेमो को आपको पता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। उसके बाद है डायनेमोमीटर, बल आघूर्ण या शक्ति मापने वाला उपकरण को क्या बोलते हैं, डायनेमोमीटर। आगे देखिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी EEG, तो EEG का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है EEG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत आवेश
या विद्युत विभवांतर को मापने में इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। इवेपोरीमीटर, ठीक है, इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने वाला यंत्र है। इंडोस्कोप तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है इंडोस्कोप। फैदोमीटर में सागर की गहराई को मापते हैं फैदोमीटर। फ्लक्स मीटर तो चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है फ्लक्स मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो गैल्वेनोमीटर, इसमें विद्युत धारा मापी यंत्र है गैल्वेनोमीटर। ग्रेविमीटर तो ग्रेविमीटर है विद्युतीय गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है ग्रेविमीटर। जायरोस्कोप तो जायरोस्कोप है कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। उसके बाद हाइग्रोमीटर तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर है द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। अब आते हैं कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर क्या मापने का यंत्र है? तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है कैलोरीमीटर। कार्डियोग्राफ तो हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। क्रोनोमीटर तो समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, तो ये हो जाएगा क्रोनोमीटर। कैलोरीमीटर तो कैलोरीमीटर का उपयोग रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कैथेटोमीटर, ठीक है, तो कैथेटोमीटर का उपयोग ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। क्रायोमीटर इसका उपयोग एक प्रकार का थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है क्रायोमीटर। हाइड्रोफोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइड्रोफोन। हाइग्रोस्कोप क्या है? तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप। आगे देखिए हिप्नोमीटर, चलिए अच्छा से दिख नहीं रहा है, ठीक है। दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है हिप्सोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है हिप्सोमीटर, ठीक है। आगे आते हैं काइमोग्राफ, ठीक है। तो काइमोग्राफ जो है दोस्तों विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कि रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन के परिवर्तन को ग्राफ में रेखांकन करने वाले है क्या? काइमोग्राफ। आगे बढ़िए लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर आपको पता ही होगा कि दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए लक्समीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है लक्समीटर, ठीक है। उसके बाद है लीसीमीटर का उपयोग किया जाता है वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। मैग्नोमीटर क्या है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर तो द्रवों या गैसों के दाब मापने का उपकरण है। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। उसके बाद है माइक्रोटोम, तो माइक्रोटोम जो ऐसा यंत्र है जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। आगे देखिए नेफो मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है। तो नेफोस्कोप हो जाएगा बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। ओडोमीटर कहाँ उपयोग करते हैं? तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। तो पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण है क्या है? पेरिस्कोप। फोनोग्राफ का उपयोग करते हैं ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है कौन सा? तो ये फोनोग्राफ। अब देखिए आगे फोटोमीटर, तो फोटोमीटर का उपयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने में।
पोटेंशियोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो किसी सेल की ईएमएफ का मापन करने के लिए हम लोग ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का मापन करने में हम लोग पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए पिक्नोमीटर, तो पिक्नोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है, ठीक है। उसके बाद है पाइरहेलियोमीटर, ठीक है, पाइरहेलियोमीटर का उपयोग सौर विकिरण का मापन करने के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान मापने में करते हैं उपयोग। साइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र है साइक्रोमीटर। रेन गेज दोस्तों वर्षण की मात्रा मापन करने वाला उपकरण है रेन गेज। रेडियोमीटर तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है। उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टोमीटर, तो रिफ्रैक्टोमीटर है अपवर्तनांक मापने का यंत्र है। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता मापने का उपकरण है। सोलेरीमीटर तो सौर विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र है। सक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापने का उपकरण है। सक्सेस्टेंट, ठीक है, तो सक्सेस्टेंट में है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापन करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई पता लगाने में किया जाता है। उसके बाद है स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका उपयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर मापने में। स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने में। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। टेकोमीटर तो वस्तुओं जैसे कि इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति मापने वाला उपकरण है और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, विमान क्षेत्र आदि में किया जाता है। उसके बाद है विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं किसी तरल की श्यानता ज्ञात करने में, विस्कोमीटर। और विंड वेन, तो विंड वेन का उपयोग करते हैं पवन की दिशा मापने में। ये तो हो गया आज का थ्योरी। अब हम लोग चलते हैं आज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पीसीजी में पूछे गए, आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नौ संचालकों के द्वारा। तो सोनार का उपयोग नौ संचालकों के द्वारा क्यों किया जाता है। देखिए सोनार का पहली बात की फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR, SO से साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड, R से रेंजिंग। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौटती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की सही जानकारी मिल जाती है, ठीक है। जैसे महासागर सतह पे कोई जहाज जा रहा है, ठीक है, जहाज है, और महासागर के तल में कोई वस्तु डूबा हुआ है, तो यहाँ से तरंग छोड़ते हैं, तरंग वापस जाता है, पराश्रव्य तरंग। तो कितना देर में तरंग आया और वापस गया, तो उसकी समय निकालते हैं और समय से उसका दूरी निकालते हैं, ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम लोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियो मीटर। जैसे देखिए ऑडियो मीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, ऑडियो मीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग का मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है, और इसका उपयोग नेवी में किया जाता है क्रोनोमीटर का।
ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ऑडियोफोन है, कोई अगर कान से नहीं सुनता है तो उसके कान में ऑडियोफोन लगाया जाता है जिससे कि वह सुनने लगता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन का वेग। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। सेम क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की मापन किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। सारे ऑप्शंस के बारे में दे दिए गए हैं। वायु की गति का मापन किया जाता है, तो वायु की गति का जो मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो एनीमोमीटर से किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए 1 नंबर ऑप्शन है कि एनीमोमीटर से वायु की चाल मापा जाता है, बिल्कुल सही है। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, बिल्कुल सही है। टेकियोमीटर से दाबांतर मापते हैं, ये गलत है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, ये भी सही है। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टेकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है। और पायरोमीटर की सहायता से उच्च दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। ठीक है। यानी कि आपका जो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो ये टेकियोमीटर सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर टेकियोमीटर यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर दिए गए कूट से चयन कीजिए। ठीक है। उपकरण है, मापन की गई राशि दिया हुआ है। एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, यानी 2 का 4 हो गया। बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं और स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मापते हैं, यानी 1 का 3, तो 1 का 3 1 में ही है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु का भार का मापन किया जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ओडोमीटर से क्या मापते हैं, तो वाहन या पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ओडोमीटर से हम लोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी नापते हैं। उसके बाद है ओंडोमीटर। तो ओंडोमीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं, ये भी सही है। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है, ये भी सही है। और एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, यानी करंट मापते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए, इसलिए ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका ये हो जाएगा बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं, तो साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयुक्त होते हैं,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। हम लोग बैरोमीटर में पारा का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव्य अथवा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। जैसे कि दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापा जाता है। किससे? ब्यूटीरोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, लेकिन ब्यूटीरोमीटर जो है उससे दूध में उपस्थित वसा की मात्रा को हम लोग मापते हैं। दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता मापने के लिए हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अब चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुण का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? तो हाइग्रोमीटर से पता है दोस्तों आपको वातावरणीय आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है? तो आपको पता है कि हाइग्रोमीटर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। देखिए, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट ऊष्मातापी किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। अब देखिए, रिंगेलमैन स्केल काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। यानी कि रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किस चीज़ के घनत्व को मापने में इसका प्रयोग होता है? तो धुआं का घनत्व मापने में। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व को मापने में प्रयोग किया जाता है। देखिए, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व मापन में होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा किया गया था। तो उन्हीं के नाम पर रिंगेलमैन स्केल इसका नाम रखा गया, जिसमें धुआं का घनत्व का मापन किया जाता है। अब आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो थर्मोरेसिस्टर। ठीक है, पहला है थर्मोरेसिस्टर, दूसरा है संधारित्र, तीसरा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, चौथा है जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो थर्मोरेसिस्टर जो है दोस्तों, आपको पता है कि थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। थर्मोरेसिस्टर क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह जो उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन के साथ साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है थर्मोरेसिस्टर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी कि EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का उपयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है EEG का एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सूची 1 का सूची 2 से मेल करना है। देखिए स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप जो है दोस्तों, जिसको कि आला बोलते हैं, तो उसका उपयोग हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, यानी कि 1 का 3। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापते हैं। ठीक है, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता यानी सोना कितना कैरेट का है वो मापते हैं। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, यानी कि A का 3 B का 4 होना चाहिए। C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तदाब जो है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो ये लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है लक्स मीटर, जबकि कोलोरीमीटर जो है, कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। कोलोरीमीटर यानी कलर से बना हुआ कोलोरीमीटर, तो ये जो है सो प्रकाश सुग्राही उपकरण है। ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है कि कोई पदार्थ कितना रंग अवशोषित किया है, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। आगे देखिए कि रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करते हैं। रडार से हम लोग क्या करते हैं कि रेडियो तरंग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति को मापते हैं। रडार जो है दोस्तों, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है ये रडार का फुल फॉर्म है। यह वस्तुओं का पता लगाने के वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई तथा दिशा ज्ञात की जाती है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बांटा जाता है पैमाना। ठीक है, रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। ठीक है, यानी कि अगर भूकंप 5 की तीव्रता का है तो जो तीव्रता होगा, अगर 6 की तीव्रता है तो 5 की तीव्रता से 10 गुनी तीव्रता 6 की हो जाएगी। यानी कि अपने जो आगे की संख्या है वो पीछे वाली संख्या से 10 गुनी तीव्र मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका देख लेते हैं हम लोग, जो डिटेल्स दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में ही भूकंपों के परिमाण के आकलन हेतु रिक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MW प्रयुक्त हो रही थे। तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिक्टर स्केल के नाम से ही अभिहित किया गया है। ठीक है, चलिए ये सब काम की चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापन किससे किया जाता है? तो आपको पता है कि रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है, तो यह हो जाएगा भूकंप आयामों का लहर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस ताप का है, बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर जो है विद्युत का है, बिल्कुल सही है। RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर वो रक्त का है, और रिक्टर पैमाना आर्द्रता का, बिल्कुल गलत है। रिक्टर पैमाना जो है ये भूकंप की तीव्रता का है, तो आपका D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रिक्टर पैमाना आर्द्रता का नहीं बल्कि भूकंप मापन के लिए प्रयुक्त होता है।
निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो आपका सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ। देखिए, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन या डिटेक्शन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 ईस्वी में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है, यानी कि पार्टिकल डिटेक्टर है, जो आयनित विकिरण को मापता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप तरंग के मापन के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो आपको पता है कि ये सिस्मोग्राफ के द्वारा। आगे देखिए, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ दोस्तों रिकॉर्ड करता है भूचाल यानी कि भूकंप को। सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके पूछा गया है। भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर और प्रतिरोध ओम, यानी कि आपका ए का 2 बी का 3। तो ए का 2 बी का 3 सी का 1, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सही सुमेलित करना है इसमें भी। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई, यानी ए का 4 और बी का 1 सी का 2, ए का 4 बी का 1 सी का 2, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है? सही सुमेलित करना है। तो आपको पता है कि एनीमोमीटर का क्या होता है? तो वायु का वेग मापते हैं इससे। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप मापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, यानी ए का 3 डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से दाब मापते हैं, बिल्कुल सही है। मैनोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं, वायु का दाब मापते हैं। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन है, ये भी सही है। कार्डियोग्राम हृदय गति, ये भी सही है। और सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की तीव्रता, बिल्कुल गलत है। सिस्मोमीटर से हम लोग मापते हैं क्या? तो आपको पता है कि भूकंप इसमें मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से या सिस्मोमीटर से, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसके मापन में फोनोमीटर? तो फोनोमीटर आप जरूर सुने होंगे। तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। फोनोमीटर को ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन में प्रयुक्त होता है। तो आपका इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति नापने के लिए और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल यानी कि एजीमथ में कोणीय दूरी एंगुलर डिस्टेंस को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन, क्षैतिज तल यानी कि एजीमथ, कोणीय दूरी, दोनों में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार करिए कि कार क्रैश या टक्कर जिससे कि एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है, पता लगाना। ठीक है, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना।
स्मार्टफोन के झुकाव टिल्ट का, जिससे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है। पता लगाना, गुरुत्व में से कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। तो देखिए एक्सेलेरोमीटर का यहाँ पर आपका तीनों में हो जाएगा, ठीक है, तीनों में हो जाएगा। कार क्रैश या टक्कर होता है तो तुरंत एयर बैग खुल जाता है, तो एक्सेलेरोमीटर का यहाँ भी उपयोग, त्वरण मापी का उपयोग हो जाएगा। लैपटॉप अचानक गिर जाता है तो हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, तो यहाँ पर भी एक्सेलेरोमीटर का उपयोग होगा। स्मार्टफोन को झुकाते हैं तो टिल्ट करते हैं तो क्या होता है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप से पोर्ट्रेट हो जाता है। तो ये भी जो है सो एक्सेलेरोमीटर का उपयोग यहाँ पर होता है। सभी तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलेरोमीटर एक या त्वरण मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी संरचना के कंपन या गति के त्वरण को मापता है। वस्तुतः एक्सेलेरोमीटर एक सेंसर है जो गति का पता लगाने के माध्यम से किसी उपकरण जैसे कि मोबाइल फ़ोन को किसी व्यक्ति की गतिविधियों, जब वह कसरत कर रहा है तो वह कितने कदम चल रहा है और उसने फ़ोन को लैंडस्केप अथवा पोर्ट्रेट मोड में पकड़ा है आदि को ट्रैक करने में मदद करता है, ठीक है। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में भी उसके अचानक मुक्त रूप से गिरने का पता लगाने के लिए एक्सेलेरोमीटर लगा होता है, जिससे फर्श पर लगने से पहले हार्ड ड्राइव के रीड या राइट हेड को सुरक्षित रूप में पार्क किया जा सके। स्क्रीन ओरिएंटेशन के लिए स्मार्टफोन के झुकाव का पता लगाने के लिए दुर्घटना के दौरान कार में एयरबैग को ट्रिगर करने तथा एक्सेलेरोमीटर सेंसर हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों ये IAS प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। एक्सेलेरोमीटर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेलेरोमीटर जो है सो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कैपेसिटेंस या वोल्टेज के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों आज का आपका ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के बाद आपको, अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपका सारा याद हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।